brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहीं गौ का कट्टर हो रहा है, गौ आवारा घूम रही है, इनको कोई रहने का ठिकाना नहीं है, रोड में बैठी रही गौ है, भूखी प्यासी मर रही है, पन्ने खा के गुजारा कर रही है, उनको खान पेट से डर से खाना नहीं मिल रहा है पेट भर के। लेने बाद हमारे रिश्ते नाते टूट जाते। हम सदैव ब्रह्मचारी बचपन से आध गंगा से पवित्र हाथ हो, ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो धर्म में डाल लगे। ये हाथ कभी नीचे नहीं होगा, जीवन भर नहीं नीचे। ये तो त्याग जीवन भर का हो गया, क्या नीचे होगा? देखो आपके सामने, अब क्या नीचे होगा? मेरे हो गए भगवान को। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और इस समय आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, महाकुंभ में हूँ। मेरे साथ बाबा जी हैं। इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर खूब सारी देखी होंगी। बाबा जी, आपका जन्म जो है वो कौन से क्षेत्र में हुआ? हमारा जन्म में जोधपुर में, राजस्थान, मारवाड़ी। हाँ। और फिर उसके बाद आपने संन्यास लेने? संन्यास में आ गए हम। हाँ। साधु संत में आ गए। हाँ। भक्ति में लगन लग गई, साधना में लगन लग गई। हाँ। तो महाराज जी, ये निर्णय आपने क्यों लिया? क्या आप लिए हमने गौ रक्षा के लिए लिया। गौ रक्षा के लिए? गौ रास्ते घोषित की जाए। हाँ। ये मांग आपकी है और इसका जरा आप कारण बताना चाहें कि ऐसा क्यों है? कारण गौ का कट्टर बंद हो, गौ का रास्ते घोषित की जाए। हाँ। ये मेरी 9 साल से अखंड तपस्या है और जीवन भर की है। ये तपस्या हम लोग पहले ही पिंडदान कर दिया, 17 पिंड करके हम लोग आज़ाद हो गए, मरे मुद्दे। तो हम लोग सन्यासी है। सन्यासी कर्म है भूमि की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए। कि जगह तक घूम चुका हूँ, कहीं गौ का कट्टर हो रहा है, गौ आवारा घूम रही है, इनको कोई रहने का ठिकाना नहीं है, रोड में बैठी रही गौ है, भूखी प्यासी मर रही है, पन्ने खा के गुजारा कर रही है, उनको खान पेट से डर से खाना नहीं मिल रहा है पेट भर के। तो हम चाहे गौ को राज घोषित की जाए। इनकी सब जगह जगह गौशाला हो, हर गांव में ये गौशाला हो, यही हमारा कहना है। और बाबा जी, मेरा प्रश्न ये भी है, जैसे महाकुंभ है तो ये अनुभव आपका किस तरह का रहता है? महाकुंभ देखो, हमारा घर है, हमारा कर्म होते, हमारे पिंड होते हैं, हम बनते हैं इसे, यहीं से पूर्ण जन्म होते हैं हमारा महाकुंभ में। तो महाकुंभ तो हमारा घर है, प्रजा को दर्शन देने के लिए हम महाकुंभ में आते हैं। बाकी और ठिकाना हमारा कहीं है नमता साधु भेटा पाने, आज यहाँ कल कहाँ। तो लोग 17 पिंड करे, वो लोग संन्यास ले, संन्यास मतलब हम अंगनी वस्त्र हो जाते। जो अंगनी का तेज हमारे शरीर में है, अंगनी होते ना, अंगनी तेज हमारे लोगों के शरीर में है। हम लोग शिव की उपासना करते, भगवान को पाते, गौ माँ की रक्षा करते, भूमि की रक्षा करते, कष्ट से बचाते, दुख से बचाते, हर समस्या दूर होती है, महाकाल को आते, हर कष्ट दूर होते हैं। तो मुझे मेरी गौ को रास्ते घोषित की जाए। बाबा जी, जैसे कि ये सब बार बार हम बोलते रहेंगे, मेरे गौ को रास्ते घोषित की जाए। वही मेरे गौ के लिए है, बाकी मुझे कुछ ठीक परवाह नहीं शरीर से। गाय को राजमाता घोषित किया जाए, ये सब बार बार बोलेंगे, रास्ते घोषित की जाए। मेरी गौ को रास्ते घोषित की जाए, बस नहीं कटेगी। हमारी गौ को रास्ते घोषित की जाए पूरे देश में। तो आप ये जो आपने जो एक लक्ष्य लिया है आपका, हाथ ये ऐसे ही रखने का, तो इस जीवन भर के लिए? ये जीवन भर के लिए अक्कन है, योग भी है, हट भी है। एक ये बच्चा हट कर लेते हैं, ये सन भी हट कर लेते हैं कुछ पाने के लिए। तो हम गौ को रास्ते घोषित करने के लिए अपने शरीर को हट कर लिया और दान कर चुका हूँ जीवन भर के लिए। वो ऐसा नहीं होगा हम दूसरा भी दे सकते, ये तो दे चुका हूँ, दूसरा हम देने तैयार बैठे। गौ को रास्ते घोषित नहीं किया तो क्या अभी तक किसी नेता से, किन्हीं से ऐसे बातचीत हुई बाबा जी की? हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई, मंत्री तक हो जाओ तो अच्छा है, होगा। प्रधानमंत्री तक बात हो गई? हाँ जी। तो जैसे बाबा जी आप संन्यास ले लेते हैं, जैसे एक तरह से घर परिवार संन्यास लेने बाद हमारे रिश्ते नाते टूट जाते। हम सदैव ब्रह्मचारी है बचपन से, आध गंगा से पवित्र हाथ हो, ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो धर्म में डाल लगे। सदैव सत्य कर्म किया और सत्य कर्म करते रहेंगे जीवन भर। बचपन में सत्य कर्म ही किया, आज तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो हमारे सनातन धर्म में दाग लगे। हम जो अच्छे किए अच्छे करते रहेंगे जीवन भर। और
धर्म यही सिखाता किसी का बुरा ना करो। गुरु महाराज ने बुरा सिखाया ही नहीं, ना बुरा हमने कभी किया। हमने संतों की सेवा किया, गुरु बनाया, सत्य गुरु बनाया और संगत किए। साधु संतों में कुछ गुण सीखा, कुछ गुण से हमने आगे आगे पहुंचा। तो हमने कुछ ऐसा कौर कर्म किए नहीं जो धर्म में दाग लगे। अच्छे ही किए, अच्छे ही करते रहेंगे। और महाराज जी, मैं तो बड़े बड़े साधु संतों को देखती हूँ, बड़ी गाड़ी होती है इर्द गिर्द, आप तो बिल्कुल ही मैं कहूँ कि ऐसे तपस्वी जैसा आपका रहना। देखो किसी चीज़ से मोह रखा नहीं, आज चीज़ से दिखाओ हम करते नहीं। जो माने ना मानो, हम सामने जो कुछ हूँ। न हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, हमारा मठ मंदिर है। नमता साधु बहता पानी हम लोग आज है तो कल कहाँ है। ज़्यादा दिखाओ हमने किया नहीं। जो कुछ इसके सामने माल हमने एक दे दे अपने जो अन्न कहते हैं, दे दे अपन तब बुझाए और के दे दे अपना अन्न, पुरुषार्थ लिखे होते। तो हमने अपना अन्न दे चुका हूँ, तब भी औरों के बुझाता, अपने लिए कुछ ही नहीं। तो महाराज जी, आपकी माता का, भाई का, किसी का आपके पास फोन आया कि हमारा कोई माता कोई पिता नहीं। हमारा ईश्वरी माता ईश्वरी पिता है, गुरु माता गुरु पिता। गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं। गुरु मान लिया भगवान है, गुरु के सिवा कोई नहीं। आ जाओ। धर्म यही सिखाता है, ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो। 17 पिन करने बाद रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ना जमीन से मोह, ना माँ से मोह, ना अपन परिवार से मोह रहते हैं। सब मोह टूट जाते हैं जब पिंड दान होने बाद। 17 पिन के बाद संत का जो कर्म है वो कर्म हम लोग कर रहे हैं। संत का क्या कर्म होते हैं? सत्य का कर्म भक्ति मार्ग का रास्ता होते हैं। संत का कर्म रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं होते हैं। सही नहीं। संत का कर्म है अपने भक्ति कर्म करो, अपने प्रजा की तरफ देखना, भूमि की तरफ राजगद्दी बैठा ना। राजगद्दी मतलब राम राजगद्दी बैठा, प्रजा के लिए सोचा। अपने सीता बारे में सोचा ही नहीं। राम ने प्रजा के लिए सोचना है, प्रजा की हिस्ट्री के लिए सोचना। इससे आगे हमको देखना ही नहीं कि हम लोग धर्म में जुड़े हैं ना, सनातन धर्म में। सनातन धर्म का मतलब क्या है? विश्व कल्याण, गौ रक्षा, भूमि रक्षा। इससे आगे हम लोग सोचे ही नहीं, ना सोचेंगे कि हम लोग गुरु लाल ना सनातन धर्म में जुड़े। 17 पिन कर लो, हम लोग आज़ाद हो जाते हैं माँ बाप से, भाई बहन से, परिवार से, जन्म देने वाले से नाता टूट जाते हैं। तो हम लोग देश के हो जाते, परिवार विश्व के हो जाते, पूरे भारत के हो जाते। तो क्या ये दुखद रहता है? कोई दुख कोई तकलीफ नहीं, सब भक्ति की मस्त भजन में सत्य, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही सब कुछ। पिंड दान करने वाली का आत्मा हो जाती है, महान आत्मा। जो किसकी घटकी किसी पेन को समझते हैं वही आत्मा है। संत तो घने ही है, सत्य को नहीं समझता है ना। सत्य तो यही है जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सत्य दिखता नहीं। सत्य तो अपने आत्मा से ढूंढना पड़ता है, तब तो जाकर दर्शन होता है सत्य के। ये मेरा आखिरी प्रश्न है। आपने हठ योग लिया हुआ है, हठ अगर पूरा होगा तो ही आप हाथ जो है वो नीचे करें। ये हाथ कभी नीचे नहीं होगा, जीवन भर नहीं नीचे। ये त्याग जीवन भर का होगा, क्या नीचे होगा? देख लो आपके सामने, अब क्या नीचे होगा? मेरे तो हो गए भगवान को, ईश्वर को। वो खड़ी तपस्या होती है, 12 साल के लिए होती है। वो 12 साल का महात्मा बह जाएगा। महादेव जी की ये हट है, हट मतलब त्याग। योग साधन से उन्होंने अन्न को त्याग दिया, अपने योग साधन से अन्न को त्याग दिया और जीवन भर का हो गए, वापिस कभी नहीं आएगा। बोली भाषा में आपकी राजस्थानी टच है। राजस्थान का हमारा जन्म से, राजस्थान का आपका जन्म है। जन्म जहाँ का खून वहीं की वहीं के खून दौड़ेगा। बोली वही। हाँ, वहीं की भाषा चलेगी। जन्म जहाँ का वहीं की बोलेंगे। हम ना झूठ बोलते ना झूठ सुनते, सत्य बोलना, सत्य में चलना। झूठ बोलना सिखाए नहीं, हमारे गुरु ने सिखाया नहीं झूठ बोलना। सत्य बोलना, सामने करना, खुश रहना, मुंह के आगे बोलो अच्छा है। ये कितने वर्ष के थे आपने जब आपने ये तपस्या ली बाबा जी? ये तपस्या ली थी, अभी 25 साल हो गए तपस्या। तो आपकी उम्र होगी उस समय? उम्र हम साधु संत में 7-8 साल के बच्चा था। 7-8 साल के बच्चे। ढूंढने में चढ़ा रहे माँ बाप ने, अच्छा। जैसे ढूंढने में चढ़ गया बच्चा। हाँ। पढ़ाई हमने देखा नहीं जीवन भर, भक्ति मार्ग ढूंढना, भक्ति मार्ग में चल रहा है अभी भी। इसको देखा ही नहीं। हाँ, यही डिग्री यही कर रहा, मैं दूर से डिग्री मैं सुना ही नहीं। हाँ। ये डिग्री मिली, डिग्री में छोड़ रहा नहीं। इसमें जीवन भर मन को खुशी मिली। हाँ। तो बाबा जी राजस्थानी में कह रहे कि विद्यालय नहीं गए, यानी स्कूल में नहीं गए। 7-8 साल के थे जब धूने पर इनकी माता जी ने इनको चढ़ा दिया था, और तब से इनका कहना है कि इन्होंने डिग्री नहीं देखी, विद्यालय नहीं देखा, लेकिन जो इनका ये बाणा है यही डिग्री है। यही डिग्री जो कुछ दिखा रहे, जो है रूप है।
भट्टी माग ने सिखा खाली पूजा पाठ जानता नहीं, खाली साधना गुरु ने दिया और साधना चल रही अकन योग साधना शरीर की योग। योग से मेरी गौ को राशि घोषी की जाए, यही विचार है। गौ को राशि घोषी पहले बापू ने बोला, लोगों ने सुनया नहीं। अब हमारा जन्म हुआ, मेरी गौ राशि घोषी हो ही जाए, यही मेरे पैसन है। वो ऐसा नहीं होगा हम दूसरा देने तैयार बैठे, ये तो दे चुका हूँ, दूसरा दे चुका हूँ, दे दूंगा नहीं होगा तो। गौ को राशि घोषी होना चाहिए, यही मेरे पैसन है। तभी तुम लोग की जय जयकार हो जाएगी, विश्व में नाम हो जाएगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, कल्याण होगा तुम्हारा सबका। सब भाई बहन से यही विनती है, सभी अपने गौ माता को बचाओ, सबकी गौ है। ये हमारा आकार का कोतवाल है, अब थानापट्टी पट में जा रहा है, बड़ी पट में। हमारा आकार कोतवाल होते शरीर लेके घूमते हैं, कोतवाली। अभी पंच पे ही, अभी कोतवाली है 4 मड़ी से। अभी कोतवाल चल रही है, अभी कोतवाली चल रही है। पट में आ जाएगा इसी को में। हाँ, दूसरा बदलेगा शाही। अच्छा, जैसे कि ये बाबा जी के साथ रहते हैं और अभी ये दूसरे पंथ में चले जाएंगे, तो ये पंथ में नहीं, पट ये थाना पट्टी होते हैं, सीरीमेंट होते हैं, हाँ। आस्को सीमेंट होते हैं, चाहे जो चाहे महामंगलेश्वर होते हैं, ये पट अलग होते हैं। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया।